नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू ज़ेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको इसका बेसिक बता देता हूं। वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ समझा दिया था, पर तब भी मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए हो। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो टेंस होता है वो किसी भी सेंटेंस में जो हमारा एक्शन है, जो हमारा काम है, वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, मतलब अतीत में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में हो रहा है, ये दिखाने का, इंडिकेट करने का काम करता था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि टेंस के हमारे तीन प्रकार यानी कि तीन टाइप होते हैं, जो कि होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हमने ये पढ़ा था कि इन तीनों ही प्रकार के चार चार टाइप होते हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप आज पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको प्रेजेंट टेंस के जो बाकी टाइप हैं वो भी बता देता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे जो टाइप्स थे वो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें कि पहला जो टाइप है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं और साथ ही में सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का रूल क्या होता है वो भी मैं आपको आज के ही क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर द इंसिडेंट दोज हैव बीन अकरिंग एट द मोमेंट और आर हैपनिंग रूटीनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमारा ये इंडिकेट करता है कि जो मोमेंट है, जो एक्शन है या फिर जो इवेंट है, वो या फिर तो अभी हो रहा है या फिर वो रूटीनली, मतलब कुछ कुछ समय बाद, तुम्हें कुछ कुछ समय छोड़ के लगातार हो रहा है। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी ये दो चीजें किसी सेंटेंस के अंदर दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई लिसन टू म्यूजिक डेली, मतलब कि मैं रोज म्यूजिक यानी कि गाना सुनता हूं। अब देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो गाना सुनने का काम है वो रोज हो रहा है, यानी कि ये रूटीनली गाना सुनने का काम किया जा रहा है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ऐसे ही वी वॉक स्लोली, मतलब हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो चलने का काम है वो अभी हो रहा है। ये भी हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही रवि इज कमिंग टू आवर प्लेस, यानी कि जो रवि है वो हमारे यहाँ आ रहा है, मतलब हमारी जगह पे आ रहा है। तो ये भी हमारा जो एक्शन है ये कब हो रहा है, ये अभी हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब चलो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मूला दिखा देता हूं। तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला, जिसके मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब कि जो करता है उस सेंटेंस में वो आएगा। फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, इसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब आएगी, मतलब जो मुख्य क्रिया है हमारे उस वाक्य में, सेंटेंस में, वो आएगा। और फिर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो सेंटेंस है वो किस चीज के ऊपर है, वो आएगा। अब देखो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। आइए हम उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला रूल ये कहता है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा कर्ता है, वो थर्ड पर्सन है, तो फिर जो वर्ब है यानी जो क्रिया है उसके बाद में एस और ई एस जुड़ जाएगा। जैसे कि अमन। अब देखो अमन, मैं किसी का नाम ले रहा हूं ना, मैं आई नहीं कह रहा हूं, यू नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं डायरेक्टली किसी का नाम ले रहा हूं। तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो अमन लिसन्स टू द म्यूजिक एवरी डे। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ब था वो था लिसन, लेकिन लिसन के बाद में हमने एस जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भाई जो सब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब में हमारा एस और ई एस जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अंकित गोज टू दी ऑफिस एवरी डे। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है गोज, जिसमें ई एस जोड़ा गया है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे हमारा इसलिए ई एस इसमें जोड़ दिया गया।
अब इसमें जो अगला रूल है वो रूल है रूल्स फॉर मेकिंग पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें यह है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो जो वर्ब है उसमें हमारा एस और ई एस जुड़ जाएगा। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था थर्ड पर्सन वाला उससे सेम है, उससे एकदम मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए मान लो अंकित, तो अंकित हमारा एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अंकित किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो हमारा वर्ब है उसमें एस या ई एस जुड़ेगा। तो वर्ब था हमारा गो, इसमें जुड़ गया गोस यानी कि ई एस जुड़ गया। ऐसे ही द चाइल्ड लव्स आइसक्रीम, मतलब जो बच्चा था उसको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो चाइल्ड हमारा क्या है? ये हमारा सिंगुलर है कि नहीं है? और लव हमारा क्या है? ये है वर्ब, इसमें हमने जोड़ दिया एस, क्योंकि ये हमारा रूल है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मतलब ये हमारा रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें का, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे जो वर्ब है उसमें एस और ई एस लग जाएगा। ऐसे ही अगला जो रूल है वो है इफ ए सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल रिमेन सेम, मतलब ये कह रहा है कि हमने जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब हमने ये सीखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ई एस लगेगा। अब हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो वर्ब हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि द चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, अब देखो मैंने इससे पहले एक सेंटेंस दिया था उसमें मैंने क्या कहा था? द चाइल्ड लव्स आइसक्रीम, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, तो हमने वर्ब में एस जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए जो हमारा वर्ब है वो हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दे गो टू द स्कूल एवरी डे, ठीक, अब यहाँ पे दे वर्ड का यूज किया गया है जो कि प्लूरल है, इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है सॉरी जो वर्ब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसके बाद में है रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब ये है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस माने वो सेंटेंस जिसमें नो, नॉट, नाइदर ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल इसके लिए है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब जो करता है किसी सेंटेंस में वो सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में डज नॉट लगेगा मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। मतलब ये है कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और उसका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगेगा और फिर वर्ब आएगा। ये है रूल। तो इसमें आप देख रहे हो शी हमारा सिंगुलर है, तो उसके बाद लग गया डज नॉट और फिर आ गया हमारा वर्ब। ऐसे ही कैट हमारा सिंगुलर है, फिर हो गया डज नॉट और फिर आ गया हमारा वर्ब। शायद मैंने इससे पहले डू नॉट बोल दिया था बीच में कहीं पर, तो वो थोड़ा करेक्शन कर देना, मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही। अब इसमें आगे है नेगेटिव वाले में ही कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट हमारी बहुवचन है, तो जो हमारा सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट था वो हमारा डू नॉट हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगेगा। जैसे कि आई, आई क्या है? आई हमारा प्लूरल में आता है, ठीक, तो यहां लग जाएगा डू नॉट। ऐसे ही यू, यू हमारा यहां आ रहा है तो इसके बाद लग जाएगा डू नॉट। ठीक, अब इसमें अगला रूल है वो है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है उसको कैसे बनाते हैं। तो पहला रूल है इस पर कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो फिर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा कि पहले डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में इसमें आप देख रहे हो कि हमारा एक वर्ड यूज है इट जो कि है सब्जेक्ट और ये हमारा सिंगुलर, इसीलिए पहले डज आया, फिर सब्जेक्ट जो कि इट था वो आया, फिर बिलोंग जो कि हमारा वर्ब है वो आ गया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है टू हिम। और दूसरा फॉर्मूला है कि पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर वाला, फिर डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
ऐसे ही एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले वाई जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड था, फिर आ गया डज, फिर आ गया पिग जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर आ गया लाइक जो कि हमारा वर्ब है, और फिर आ गया मड जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद में है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस में वो हमारा प्लूरल है, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा वी दे आई यू है, तो फिर हमारे दो फॉर्मूले इसमें भी बनेंगे। पहला है कि पहले आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है डू वाई डू दे लाइक म्यूजिक, तो यहाँ पे जो वर्ड है दे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल भी है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा सेंटेंस बन रहा है वाई जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, फिर है डू, उसके बाद में है लाइक जो कि हमारा वर्ब है, और म्यूजिक जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा दूसरा वहाँ पे फॉर्मूला था जिसके हिसाब से पहले आता डू, फिर आता जो हमारा सब्जेक्ट है मतलब कि कैट्स जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर है लव जो कि हमारा वर्ब है, और फिर आता ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम बनाते हैं क्वेश्चंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब इसके बाद में है रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब ये है कि अगर हमको नेगेटिव में जो क्वेश्चंस हैं वो बनाने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो हम कैसे बनाएंगे। वी कैन मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बाय एडिंग नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब ये है कि हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्वेश्चन बनाते हैं और उनको खासकर जो नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं उनको नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। और ये जो हमने इससे पहले ये फॉर्मूले पढ़े थे, ये जो फॉर्मूले पढ़े थे ये सारे फॉर्मूले मतलब ये जो फॉर्मूले ये सारे सेम रहेंगे, बस फर्क ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं उसमें लगा के। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा डज सब्जेक्ट जो कि हमारा सेम फॉर्मूला था वही, और सब्जेक्ट और वर्ब के पीछे लग गया, अब बीच में लग गया नॉट। एग्जाम्पल के लिए डज द कैट, डज आ गया, कैट सब्जेक्ट आ गया, नॉट जो कि मैंने आपको कहा था, लाइक हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा रेन। ऐसे ही हमारा डज आ गया, इट जो कि सब्जेक्ट है, नॉट मैंने कहा था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा वो, बिलोंग हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा टू ही। ठीक, ऐसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। तो हमारा डू से शुरू था तो पहले आ गया डू, फिर है सब्जेक्ट जो कि है कैट्स मतलब प्लूरल, फिर आ गया नॉट, फिर है लव जो कि है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि मिल्क। इसी तरीके से नीचे वाले में भी हमारा पहले आ गया डू, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट जो कि है दे, उसके बाद आ गया नॉट जो कि हमारा वर्ब के बीच में लगेगा जो कि है हमारा लाइक, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट जो कि है म्यूजिक। ठीक, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।